हेलो स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। आज हम अपने ऑब्जेक्टिव का नया लेक्चर लाए हैं। संधारित्र का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। इससे पहले 4-5 ऑब्जेक्टिव हम लोग डाल चुके हैं, वहां जाकर के देखिए और फ़ायदा उठाइए, और इसको भी देख करके फ़ायदा उठा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग टाइम बिना बर्बाद किए ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, हम अपना सॉल्व करने जा रहे हैं। तो Q बराबर होता है बेटा चालक, Q बराबर होता है CV। ये आवेश है, ये धारिता है और ये विभव है, यानी C बराबर का होगा, C बराबर होगा आपका Q/V। C बराबर Q/V। यही धारिता है बाबू, इसका फॉर्मूला होगा Q/V, यानी आवेश बटा विभव। आवेश बटा विभव, तो आवेश बटा विभव कहाँ है भैया? यहाँ विभव भाई आवेश है, ये नहीं होगा। Q²/V, ये स्क्वायर नहीं होगा सर, Q इंटू V इंटू में नहीं है। ये ऑप्शन देख लीजिए, Q/V है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं एकदम मजा लीजिए। सब हम समझा के बताएंगे और एकदम फील कर लीजिए, याद मत कीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बाबू? विद्युत धारिता का मात्रक होता है। बस अब ऑप्शन में मत जाइए, आपको आना चाहिए। तो C बराबर अभी हम लोग देखे का बेटा Q/V। तो Q का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम। अब V का वोल्ट होता है, और इसी को बोलते हैं बेटा फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। यानी इसका आंसर क्या होगा बेटा? फैराड। क्या होगा? फैराड। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन का है वोल्ट, नहीं होगा। दूसरा नंबर न्यूटन बल का होता है, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा नंबर फैराड है बाबू, तो तीसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। एम्पियर नहीं होगा। क्या बोला? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, क्या होगा? फैराड, यानी ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तीसरा नंबर बोल रहा है कि 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर होता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा Q बराबर क्या देखा? CV। तो C बराबर Q/V, और इसका यूनिट क्या होता है बेटा? फैराड। और फैराड लिखे तो यहाँ 1 डाल दीजिए, 1 फैराड हो गया। अच्छा, यहाँ कूलम होता है आवेश का मात्रक, 1C लिख दिए, और इसको भी 1 लिख दीजिए। अब वोल्ट में भी 1 डाल दीजिए, तब ये 1 फैराड होगा। इसका मतलब 1 फैराड बराबर 1 कूलम/वोल्ट, और इसी को लिख सकते हैं 1 कूलम वोल्ट पर पावर -1। ठीक है, इसका मतलब कौन वाला होगा? 1 कूलम वोल्ट पर -1, यानी ऑप्शन नंबर B आपका क्या होगा? सही होगा। ए नहीं होगा, C नहीं होगा, और D नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 1 फैराड इज इक्वल टू, ठीक है, ये नहीं होगा, वो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर त्रिज्या, क्या बोल रहा है बेटा? आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। ठीक है, तो पृथ्वी गोलाकार होता है, और गोलाकार मान लिया गया है, पृथ्वी को गोलाकार मान लिया जाए तो गोला का धारिता क्या होता है बाबू? C बराबर 4πε0 R होता है। C बराबर 4πε0 R होता है, यानी पृथ्वी की धारिता C बराबर 4πε0 R होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है? द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस R इज। ठीक है, तो पृथ्वी की विद्युत धारिता कौन होगी बेटा? B नंबर ऑप्शन सही है। देख लीजिए 4πε0 R, यहाँ R ऊपर में है, नहीं होगा। यहाँ तो पूरा गड़बड़ है, यहाँ नन, तो नन माने पूरे नन। ठीक है, ये गड़बड़, यानी ऑप्शन नंबर B सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है बेटा 12 CV², या 12 Q इंटू V, या U बराबर Q²/2C। ये 3 में से कोई भी ऑप्शन देगा तो ये ऊर्जा है किसकी? किसी आवेशित है यहाँ बेटा, तो है तो आवेशित। द पोटेंशियल एनर्जी
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इच। ठीक है, तो सबसे प्रचलित ये ऊपर वाला है, U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, इसलिए डाल दिया है। हो सकता है आपको 1/Q भी डाल दे, हो सकता है आपको Q स्क्वायर बाई 2C दे दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और ये सब नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे आया सर बता दे, तो अभी हम बता देते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा क्वेश्चन को क्या कर दे, थोड़ा छोटा में ले लेते हैं। अब देखिए हम आपको बता देते हैं। तो U बराबर आप जान रहे हैं, U बराबर आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं सर? U बराबर आप जान रहे हैं हाफ सी भी स्क्वायर, और आप ये भी जान रहे हैं कि Q बराबर C भी होगा। तो यहाँ से C लीजिएगा तो Q बाई V होगा, तो C के जगह में Q बाई V बैठा दीजिए। C बराबर क्या होगा बेटा? Q बाई V होगा, तो यहाँ बैठा दीजिए हाफ Q बाई V इंटू V स्क्वायर। V और V कट गया, यानी कौन वाला आ गया? देख लीजिए, U बराबर कौन वाला आ गया? हाफ Q इंटू V वाला आ गया, यानी ये वाला आ गया। ठीक है, अब आपको ये वाला लाना है, तो यहां से देखिए, तो V बराबर क्या होगा? V बराबर हो जाएगा Q बाई C, Q बाई C यहीं पे बैठा दीजिए। U बराबर हाफ Q इंटू V, और Q की जगह में क्या बैठा दीजिए? Q बाई C बैठा दीजिए। Q बाई C किसके जगह में? V के जगह में, Q तो है ही, V के जगह में Q बाई C बैठा दीजिए। Q बाई C तो कितना हो गया बेटा? हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये भी होगा। ठीक है, ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। प्रचलित यही वाला है, और यही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हमने टिक मारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो संधारित्र की धारिता होता है C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा D। तो व्युत्क्रमानुपाती में कौन है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती में है D। क्या है? D। D माने दूरी, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए क्या है? क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नोट का है निर्वात की विद्युतशीलता। C क्या है? धारिता। और D है प्लेटों के बीच की दूरी। तो दूरी बढ़ेगा तो C घटेगा, और दूरी घटेगा तो C बढ़ेगा। इसका मतलब दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला क्या हुआ बेटा? व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो प्लेट का क्षेत्रफल तो समानुपाती है। प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? समानुपाती है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युता नहीं, प्लेटों के बीच की दूरी, यस सर, यही वाला सही होगा। C नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तब इसकी धारिता, अभी तो बताएं, यही बात तो किए हैं। C बराबर एप्सिलॉन नोट A बाई D। यार D बढ़ेगा तो C क्या होगा बेटा? घटेगा। ठीक है यार, और अगर D घटेगा तब C क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो ये बोल रहा दूरी क्या बढ़ रहा है? बीच की दूरी बढ़ती जाती है। When the distance between the plates of parallel capacitor air capacitor increases then its capacity, माने दूरी बढ़ाने पर इसकी क्या होगी? ठीक है, दूरी बढ़ाने पर इसकी धारिता क्या होगी बेटा? घटेगी। दूरी बढ़ाने पर धारिता घटेगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ये सब नहीं होगा सर। ठीक, यानी बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में संधारित्र के लिए समान रहती है, वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द अमाउंट ऑफ विच रिमेन्स सेम फॉर ईच कैपेसिटर। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे पैरेलल छूट गया, कौन कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो इसको बनाते हैं। कैसे होगा भाई? पैरेलल में क्या होता है? तो पैरेलल में आपको पता चलना चाहिए कि पैरेलल जो होता है वो, हमको थोड़ा जगह चाहिए इसलिए छोटा कर ले रहे हैं। ठीक, पैरेलल में हो जो फॉर्मूला होता है आपका, वो पैरेलल का संधारित्र का फॉर्मूला होता है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ये कैसे आता है सर?
ये कैसे आता है सर? तो हम लोग जानते हैं बेटा, Q बराबर क्या जानते हैं बेटा? CV। Q बराबर CV। तो सीधा रहने के लिए देख लीजिए ना भाई, सीधा रहने के लिए ठीक है क्या सेम होना चाहिए? ये ठीक है, कौन सेम रहना चाहिए? ये कैसे सर? तो देखिए C पैरेलल बोला है ना, समानांतर बोला है, हाँ, तो CP कैसे आएगा ये? ठीक है, तो देखिए V बराबर का होगा, V बराबर यहां से होगा Q/C, और Q बराबर CV होता है। ठीक, तो ये अलग होगा। देखिए V बराबर होगा नेट V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 के जगह में लिख दीजिए Q, उल्टा हो गया भाई, Q सेम होगा कि Q अलग होगा? Q चाहिए तो Q अलग अलग होगा कि सेम? हाँ, पैरेलल में अलग अलग होगा। चलिए पैरेलल में Q अलग अलग होगा, ठीक है, यानी V नहीं अलग होगा, कौन होगा? Q अलग अलग होगा। ठीक, इसको स्ट्रेट लाइन में लाना है, तो Q बराबर लिख दीजिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो Q के जगह में क्या डाल दें हम? CV डाल दें, और Q1 के जगह में क्या डाल दें? Q1 के जगह में क्या डाल दें? C1V प्लस Q2 के जगह में क्या डाल दें? C2V, और Q की तरह जगह में Q3 के जगह में C3V। यहाँ से V कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ CV होगा, V कट गया, देखिए ये आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी इसमें नियत कौन होगा? V माने विभव, विभव नियत होगा और आवेश अलग अलग होगा। तो समान कौन है भैया? चलिए समान कौन रहेगा? तो कौन चीज समान रहेगा? विभव। ठीक है, यानी विभवांतर, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, कौन वाला? विभवांतर, यानी C नंबर ऑप्शन सही होगा। आवेश समान नहीं होगा, आवेश अलग अलग होगा। देख लीजिए आवेश अलग अलग, आवेश अलग अलग होगा, आवेश अलग अलग होगा। ऊर्जा की बात नहीं, धारिता की बात। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और जस्ट यही उसका उल्टा होगा। ठीक है, समानांतर में विभवांतर समान है, तो जब श्रेणी क्रम पूछेगा तो आवेश समान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। 4 संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उसे कैसे जोड़ना चाहिए? 8 बनाना है भाई, 4 गो को सिरे किस में जोड़ दिया जाए कि 8 हो जाएगा? ठीक है, कैसे? तो फॉर्मूला देख लीजिए, श्रेणी क्रम का समानांतर क्रम का फॉर्मूला अभी बताएं हम, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये समानांतर क्रम है, इसी में 8 आएगा, 2 4 6 8, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 8 माइक्रो फैराड। यानी समानांतर क्रम में जोड़ना है उसको। कैसे जोड़ना है बाबू? देख लो, ये समानांतर क्रम, ये समानांतर क्रम, ये ऐसे जोड़ना होगा। ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़िएगा 2-2 माइक्रोफैराड का, तो आपका आंसर का आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड आ जाएगा, तो श्रेणी क्रम नहीं होगा। ठीक है, समानांतर क्रम होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी नंबर, समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। समानांतर क्रम में समानांतर क्रम का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा, तीन संधारित्र जिनके तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े, तो उनकी तुल्य धारिता क्या? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये है श्रेणी क्रम बाबू, ये श्रेणी क्रम। ठीक है, और तीनों का धारिता का है बेटा? C है, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है बेटा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/1 वाला होता है। ठीक है, प्रतिरोध वाला का जो फॉर्मूला होता है उसका उल्टा होता है, तो 1/CS बराबर होता है बेटा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C लघुत्तम कितना? C ऊपर में 3, और 1/C
सी एस, और इसको उलट दो बेटा, इसको उलटना होगा क्योंकि सी एस निकालना है। तो सी एस बराबर जब इसको ऊपर ले जाएगा तो ये ऊपर और वो नीचे, C/3, C/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 3 से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, माने बहुत है, कोई संख्या नहीं बोल रहा है, ठीक, तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उच्चतम धारिता माने सबसे ज्यादा धारिता। इफ सेवरल कैपेसिटर्स आर अवेलेबल देन दे शुड बी कंबाइंड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट कैपेसिटेंस बाय ग्रुपिंग देम। कैसे उसको संयोजन किया जाए कि हाईएस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट के लिए बेटा, हाईएस्ट के लिए कब होगा हाईएस्ट, देख ले भाई, Cp बराबर होता है C1 + C2 + C3, इसी में हाईएस्ट मिलेगा, यही में क्या मिलेगा, उच्चतम मिलेगा। क्यों, क्योंकि सिंपल जोड़ना है। और CS में क्या होता है बेटा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। तो इसमें भाग लग जा रहा भाई, यहाँ सीधा जुड़ जा रहा है। तो किसमें उच्चतम होगा बेटा, पैरेलल में। पैरेलल माने समानांतर में, यानी जब आप कैपेसिटर को किस में जोड़ दीजिएगा, समानांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा, समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो महत्तम मिलेगा, और श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो न्यूनतम मिलेगा, ठीक है। समानांतर क्रम में महत्तम मिलेगा और श्रेणी क्रम में न्यूनतम मिलेगा, ठीक है। तो महत्तम किस में आएगा, कहाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखिए, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं, मिश्रित क्रम में नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन हुआ बेटा, बी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ रहा समझ में, ठीक है, समझा समझा के बता रहे हैं। आपका चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा, चैप्टर का आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, रिवीजन भी होगा, साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है, सब समझा के बना। क्या बोल रहा है बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में धारिता बढ़ जाती है यदि, चलिए धारिता बढ़ जाती है तो पहले देखिए, ऑप्शन में मत जाइए। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है ऑप्शन A/D। ये कहाँ है, निर्वात में, कहाँ पर है, निर्वात में, निर्वात में है, कहाँ पर है, निर्वात में। और माध्यम में बात करें तो, माध्यम में लेते हैं तो यहाँ पर K लिखा जाता है A/D, यानी ये कौन चीज में है बेटा, ये आपका किसमें है, माध्यम में, ये माध्यम में, दोनों लिख लिए, क्या पता क्या पूछेगा अगला, ठीक। तो बोल रहा प्लेट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, प्लेट का क्षेत्रफल कम कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल समानुपाती है रे भैया, देख रहे हैं, तो क्षेत्रफल कम कर दीजिएगा तो धारिता बढ़ जाएगा, इसमें भी और इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कम करिएगा तो धारिता कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम करिएगा धारिता कम होगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत। हमको बढ़ाना है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, लीजिए ये दूरी है, ये इसको बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, इसको बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ये वाला ऑप्शन भी गलत। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दे, यस, ये क्षेत्रफल है बेटा, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद धारिता बढ़ जाएगी। पर आप विद्युत नियतांक कम कर दिया जाए, अरे भैया K को कम कर दीजिएगा तो ये भी कम हो जाएगा, यानी आपको बस आंसर आ रहा है कि क्षेत्रफल बढ़ाइएगा। इस ऑप्शन में यही मैच कर रहा है कि कब बढ़ेगा, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा, ये नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है, अभी देखे हम लोग समानांतर में, क्या देखे थे हम लोग, समानांतर में कौन समान था, विभव, और इसमें क्या समान होगा, आवेश। कैसे भाई, तो कौन चीज बोल रहा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम बोल रहा है ना, श्रेणी क्रम बोल रहा है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और Q बराबर होता है CV,
ठीक है, क्यू बराबर होता है सी भी। तो भी को क्या कर दिया जाए, हमको सी नीचे ले जाना है, ध्यान दीजिए, सी हमको कहाँ ले जाना है, नीचे। तो सी नीचे ले जाना है तो भी बराबर हो जाएगा बेटा क्यू बाई सी। सी नीचे लाना है, सी नीचे लाना है। तो कौन चीज बदल रहा है, बदल क्या रहा है, देख लीजिए, बदल क्या रहा है, विभव, विभव बदल रहा है। तो भी बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। भी के जगह में लिख दीजिए क्यू बाई सी, और कैसा लिए हैं सीरीज, तो इसको भी लिख दीजिए क्यू बाई C1, क्यू बाई C1, और इसको लिख दीजिए क्यू बाई C2, और यहाँ लिख दीजिए क्यू बाई C3। क्यू कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3 बराबर क्यू बाई CS। क्यू और क्यू कट गया, देखिए ये फॉर्मूला आ गया 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका मतलब कौन चीज सेम होना चाहिए, क्यू, क्यू माने आवेश, आवेश सेम होना चाहिए। ठीक है, इन सीरीज combination of capacitor the amount which remains same for each capacitor is कौन चीज, चार्ज। चार्ज माने आवेश, चार्ज माने आवेश समान होगा, विभवांतर नहीं समान होगा, ऊर्जा और धारिता नहीं समान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो समान धारिता, दो समान धारिता क्या है, ये सी है, प्रत्येक का वैल्यू क्या दे दे रहा है, सी दे दे रहा है, प्रत्येक का वैल्यू सी दे दे रहा है, वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। ठीक है, क्लियर। ऑन कनेक्टिंग टू कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस इन पैरेलल, इक्वल कैपेसिटेंस सी, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसमें जोड़ रहा है समानांतर में। तो समानांतर का फॉर्मूला है, दो ठो बोल रहा भाई, तो समानांतर का फॉर्मूला है बेटा C1 प्लस C2। ठीक, और प्रत्येक की धारिता का बता रहा सी, तो कितना आंसर हो गया 2C। दो ठो ही बोला है, दो ठो ही बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 2C, यानी ऑप्शन नंबर ए का होगा, सही होगा। सी नहीं होगा, C/2 नहीं होगा, 1/2C नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा समझा के आपको बता रहे हैं। अब का देखिएगा, और लोग के जैसा थोड़ा है कि बस टिक मार दे रहा, देख देख के कहीं से देख रहा है और आंसर वहाँ लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा में लिख दिया है, देख के टिक मार दे रहा है। आपको तो हम समझा के बना दे रहे हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है, बढ़ेगी। देखिए, जब ये समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हवा है, क्या है, हवा है या निर्वात है, तब उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, ये मान लीजिए निर्वात में है, और दूसरा बोला जाए, दूसरा हम बना देते हैं जो कैसा है, उसमें परावैद्युत पदार्थ डाला गया है, तो दूसरा बना दे रहे हैं, और इसमें परावैद्युत पदार्थ डाल दिया गया है के परावैद्युतांक का। ठीक है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक, और इसका होता है सी मीडियम, मीडियम माने माध्यम, बराबर यानी परावैद्युतांक डाला हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट KA/D। देख लीजिए, तो परावैद्युत पदार्थ आपने तो डाल दिया, परावैद्युत पदार्थ डाल दिया तो धारिता बढ़ जाएगी, परावैद्युत पदार्थ डालिएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ जाएगी, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है, वांडी ग्राफ जनित्र, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है। तो वांडी ग्राफ जनित्र देखिए, खाट बना देते हैं। देखिए, वांडी ग्राफ जनित्र में ये कुचालक स्टैंड होता है, इस पर एक सुचालक गोला होता है, और यहाँ पर एक पुल्ली लगी होती है, इसमें बेल्ट लगा होता है, यहाँ भी एक पुल्ली लगी रहती है, ये बेल्ट लगा रहता है, और ये पुल्ली मोटर से घूमता है, पुल्ली मोटर से घूमता है, और यहाँ पर एक सुचालक नुकीला कंघी रहता है, और इसको हम लोग किसमें से जोड़ देते हैं, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस पैदा होता है, और ये प्लस धीरे धीरे यहाँ जाता है,
पुली बेल्ट चलता है और यहाँ पर भी एक नुकीला कंघी लगा होता है, तो प्रेरण के विधि में ये सारा आवेश इस पर चला जाता है। ठीक है, तो इसका विभव का हो जाता है, इसका विभव बढ़ जाता है, विभव बढ़ जाता है यानी विभवांतर बढ़ जाएगा, यानी उच्च वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो वान डी ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। प्रत्यावर्ती शक्ति नहीं, उच्च आवृत्ति की धारा नहीं, जल विद्युत नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? उच्च वोल्टेज माने सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है समान धारिता के एन संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। एन को संधारित्र, तो एन संधारित्र का फॉर्मूला होता है बेटा Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn, और ये Cp में होगा, सब समान है तो Nc आएगा। कितना आएगा? Nc आएगा। और श्रेणी क्रम में जब हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ये 1/C2 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn, और इसमें भी n है तो 1/Cs बराबर हो जाएगा बेटा, सब C है तो एलसीएम कितना आएगा? C 1 का वो है, n को उलट दीजिए तो Cs बाई का हो जाएगा बेटा, ये उल्टा हो जाएगा तो C/n होगा। ठीक, ये वाला आपका मिला श्रेणी क्रम में और ये वाला मिला समानांतर क्रम में। अब क्या बोल रहा भैया? n छोटा n है बेटा, छोटा n है। कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर एडेड फर्स्ट इन पैरेलल, पहले ये पैरेलल में है, देन इन सीरीज में भी जोड़ के बता दिए आपको। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन बोथ द स्टेट्स विल बी, तो पहले किसको बात किया है? समानांतर को। तब किससे बात किया है? श्रेणी क्रम। तो पहले समानांतर क्रम का लिख दें और यहाँ पर नीचे लिख दें श्रेणी क्रम, और इसका अनुपात पूछ रहा है भैया। तो Cp कितना आया है बेटा? Nc, और ये कितना आया है? Cs, C/n। तो ये n कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो n स्क्वायर C/c, ये और ये कट गया, इसका मतलब आपका आ गया, कहाँ आ गया? इसका मतलब आपका आ गया Cp/Cs बराबर n स्क्वायर बाई 1, और इसी को आप लिख सकते हैं n स्क्वायर इज टू 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही है बेटा? यहाँ देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, n स्क्वायर इज टू 1। ये उल्टा है, ये इसमें स्क्वायर तो है ही नहीं, इधर भी। ठीक है, n स्क्वायर इज टू 1 होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिए यहीं से आंसर और एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और अलुआ जलुआ टीक मारे वालन के मत देखिए ना, क्वालिटी जिसमें है उसको देखिए ना, बुड़बक बनाने वाला को मत देखिए। बुड़बक बनाने वाला कितना सब्सक्राइबर लेके बैठा है, हम आपको समझा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहा भाई? 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध में है। लीजिए, ठीक है, इसमें है श्रेणीबद्ध में है, तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर है। क्या बोल रहा है? इफ 2 कैपेसिटर्स of capacitance 2 microfarad and 4 microfarad are connected in series and potential difference of 1200 volt are connected across its terminal, then potential difference across 2 microfarad capacitor is, हम आंसर बोल देंगे, आंसर हम बोल देंगे कितना आएगा, वही होगा, निकालेंगे तो भी आएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर होगा, याद कर लीजिए आप, सी होगा 800 वोल्ट। ठीक, बना के अब दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक, बनाने के लिए हमको थोड़ा जगह दे दीजिए, और जो बोल रहा है उसको करने दीजिए हमको। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी में है। तो लीजिए, ये है 2 माइक्रोफैराड और ये है 4 माइक्रोफैराड, और ये श्रेणी क्रम में है। ठीक, उसके बाद बोला इनके चरम सिरों को, ये देखिए चरम सिरा है, ये चरम सिरा है,
इनको 1200 वोल्ट के विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 1200 वोल्ट विभवांतर आप लगा दीजिए, सेल लीजिए या बैटरी लीजिए। ठीक, यहाँ पर दे दिया है 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट। ठीक, अब बोल रहा इसका, ठीक, 2 माइक्रोफैराड वाले का विभवांतर का होगा। तो इसको बनाने से पहले आप समतुल्य धारिता निकालिए। तो कौन चीज में है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का 2 कैपेसिटर है, तो 2 का फॉर्मूला हम शॉर्टकट हम लोग जानते हैं, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 2 है, C2 4 है, तो 2 गुने 4 बटा 2 प्लस 4 यानी 6, 8 बाई 6 यानी कितना? 2 चौके 8 और 2 तिया 6 यानी कितना? 4 बाई 3 माइक्रोफैराड। ये समतुल्य धारिता। ठीक, क्लियर। अब हम श्रेणी क्रम में जो होता है उसमें, अब इसमें से आवेश निकाल दीजिए आप। क्या निकाल दीजिए? आवेश निकाल दीजिए। ठीक, तो Q बराबर का होता है बेटा CV। तो C कितना है बेटा? 4/3 माइक्रोफैराड, और V कितना है? 1200 वोल्ट है। तो 3 चौके कितना होगा भैया? 12, 4 दू चौका कितना? 1600 माइक्रो आवेश का मात्रक कूलम होगा, आवेश का मात्रक कूलम होगा। ठीक, यहाँ तक पता चला गया, यहाँ तक पता चल गया। ठीक है, और Q जितना इस पर होगा उतना ही इस पर होगा। सीरीज में, श्रेणी क्रम में, हाँ श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। अब हमको निकालना है 2 माइक्रोफैराड का विभवांतर। ठीक, तो V बराबर होता है Q बाई C। तो Q आपने ला रखा है कितना? 1600 माइक्रो कूलम बाई C कितना है बेटा? 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ठीक, क्लियर। तो इसको काट दीजिए, ये और ये कट गया, और 2 1600 के काट दीजिएगा तो कितना आएगा बेटा? 800। अब V का मात्रक वोल्ट होता है, C/F भी वोल्ट होता है, यानी आंसर का आ गया 800 वोल्ट। बोले थे ना C आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग को पता है कितना आएगा, जल्दी आएगा, बनाकर भी आपको दिखा दिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? सही, C नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, C नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर इसमें बोलता तो, अब अगर 4 माइक्रोफैराड वाला में बोलता तो क्या बोलते हैं आप? तो आप एक को निकाल दिए ना भाई 800, और आपके पास कितना है? 1200। तो जब ही 800 ले लिया तो ये कितना लेगा? कितना लेगा? 400। अरे भाई 1200 वोल्ट है, ये 800 ले लिया वोल्ट, तो बचा कितना? 1200 में 800 घटाइए 400, तो इसका 400। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है। ठीक, हम तो तुरंत निकाल देंगे, हम आंसर भी बता देंगे आपको। इसका आंसर होगा, अच्छा इसको पहले लिख ले दीजिए, हाईलाइटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1/2 है, एप्सिलॉन नोट E है। यहाँ पर भी 1/2 है, एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर है और E है, और यहाँ पर 1/2 है, एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर है और E का भी स्क्वायर है, और यहाँ पर है 1/2 एप्सिलॉन नोट E का स्क्वायर है। यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए हम निकाल के दिखा देते हैं। ठीक, निकाल के आपको हम दिखा दे रहे हैं, घबराइए मत। व्यंजक है, व्यंजक भी आपको हम निकाल के दिखला दे रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं U बराबर कितना? हाफ CV स्क्वायर, हाफ, और समानांतर प्लेट संधारित्र है। कौन संधारित्र है बेटा? समानांतर प्लेट संधारित्र है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है, उसको बैठा दीजिए, एप्सिलॉन नोट A/D इंटू V स्क्वायर। यहाँ पर V वोल्टेज है, ये क्षेत्रफल है, D प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक, अब V बराबर आप जानते हैं, V बराबर आप जानते हैं, V बराबर होता है बाबू ED। कहाँ से सर? तो E बराबर होता है सर -dV/dr, E बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं E बराबर V/d
डी आर को, यानी डी दूरी है, नीचे वाला दूरी तो भी दूरी है, तो भी बराबर ई डी होगा, भी बराबर ई डी होगा। तो भी के जगह में ई डी बैठा दीजिए, तो हाफ अपसाइलन नोट ए ई डी, ई डी, ई डी, ई डी माने ई ए स्क्वायर डी ए स्क्वायर बाई डी, एक डी का हो गया, कट गया। आगे बढ़िए सर, 1/2 अपसाइलन नोट ई स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं सर, इधर बड़ा का यू है सर। आगे बढ़ते हैं, ए और डी को एक साथ रख दीजिए सर, और ए और डी का होता है सर, आयतन होता है सर, क्या होता है, आयतन। और इसको हम आयतन को नीचे ले जा रहे हैं सर, देख लीजिए सर, ये आयतन है सर, बराबर का आया 1/2 अपसाइलन नोट ई स्क्वायर। और इसी को हम छोटा यू में लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऊर्जा, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, यू बराबर आया बेटा हाफ अपसाइलन नोट ई स्क्वायर। यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो हमने पहले बता दिया है, डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, चले चलिए, बोल रहा है 64 समरूप, 64 समरूप, 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी 64 सिमिलर ड्रॉप्स ईच हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड आर कंबाइंड एंड मेक अ बिग ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बना रहा है, 10 कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। देखिए क्या बोल रहा है कि 64 गो छोटा छोटा एक समान बूंद है, 64 गो, कितना, 64 गो बूंद है। ठीक है, 64 बूंद बोल रहा है। तो आपके पास फिगर देख लीजिए, बना दे रहे हैं, 64 बूंद है, ये ऐसे ऐसे करके कितना है बेटा, 64 बूंद है। ठीक है, 64 बूंद है, ठीक। और प्रत्येक की धारिता कितना है, सेम है, 5 माइक्रोफैराड। सबका क्या है, सबका धारिता है 5 माइक्रोफैराड सबका। और इसको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाना है, इसको मिलाकर के एक बड़ा बूंद बनाना है, और इसका धारिता पूछ रहा है, यानी सी बड़ा पूछ रहा है, सी बड़े वाले का पूछ रहा। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए बस, सी बड़ा बराबर होता है बेटा n पर पावर 1/3 सी छोटा, सी छोटा। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक, बस सवाल बन गया। ठीक, तो सी बड़ा, एन कितना है बेटा, 64 बूंदों की संख्या, छोटी छोटी बूंदों की संख्या, और उस पर पावर कितना 1/3, और सी छोटा कितना दिया है बेटा, 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ऑलरेडी 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो सी बड़ा बराबर, इसको तोड़िए, 4 पर पावर 3 कीजिएगा तो 64 होगा, और 1/3 गुने 5 माइक्रोफैराड, ये 3 और 3 कट जाएगा। ठीक, तो 4 गुने 5 माइक्रोफैराड, यानी 5 चौका 20 माइक्रोफैराड। अगर ठीक है, यानी 20 माइक्रोफैराड इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अच्छा, अगर ये 64 के जगह पे, 64 के जगह पे अगर यहाँ पर दे देता 27, तो 3 पर पावर 3 करते हैं, 3 पर पावर 3 करते हैं, 1000 करता तो 100 पर पावर करते हैं, 10 पर पावर करते हैं। 1000 अगर बूंद दे देता तो यहाँ 10 पर पावर 3 करते हैं तो 1000 आता। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 64 के जगह में आपसे को 27 दे देगा, ठीक, 1000 दे देगा, तो आप उस तरह से यहाँ पर तोड़ लीजिएगा कि कितना का पावर जो दिया है वो होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट, ये बोल रहा है वैद्युत धारिता का बीमा, क्या बोल रहा है, वैद्युत धारिता का बीमा है, वैद्युत धारिता का बीमा है। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आर कंटेन्ड इन, तो बीमा निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं सी बराबर का जानते हैं, Q/V। अच्छा, सी बराबर Q, ठीक है, V बराबर होता है बेटा ED, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, और E बराबर होता है F/Q,
इंटू यहाँ पर डी है, ये क्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी सी बराबर हो गया आपका क्यू स्क्वायर बटा एफ डी। एफ डी माने फिक्स्ड डिपॉजिट, पढ़िए कमाइएगा तब ना फिक्स्ड डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब हम उसका बीमा लिख सकते हैं, तो क्या है बेटा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू का होता है 80, क्यू का क्या होता है बीमा 80, क्यू का बीमा होता है 80, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा ऊपर वाला में, नीचे एफ का बल का होता है MLT -2 और दूरी का होता है बेटा एल, ठीक। ये किसका बीमा निकाल रहे हैं हम लोग, धारिता का, कैपेसिटेंस, ठीक। अब देखिए बीमा नीचे नहीं रहना चाहिए, सब ऊपर ले जाना है, तो एम ऊपर जाएगा, तो एम ऊपर में है ही नहीं, तो एम -1 हो जाएगा। चलिए सर, एल और एल, एल स्क्वायर होगा, ऊपर में एल नहीं है तो एल ऊपर जाके -2 हो जाएगा। टी पहले से नीचे में -2 है और ऊपर में +2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टी पर पावर 4 हो जाएगा। और अब बचा ए स्क्वायर, बाकी सब हो गया, ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर ऊपर में ही है तो पॉजिटिव ही रहे, ये आपका बीमा हुआ m -1 l -2 टी पर पावर 4 ए स्क्वायर, m -1 है, l पर पावर -2 है, टी पर पावर 4 है, ए स्क्वायर है, माने एक्सीडेंटली ए वाला ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें देखिए m पर पावर 2 है, नहीं होगा, इसमें देखिए m पर पावर 2 है, नहीं होगा, m पर पावर 1 है, हमारा आया है m पर पावर -1, यानी ये वाला नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बेटा, ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बोल रहा है 1 वोल्ट, कितना 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक, 1 वोल्ट माने विभव कितना दे दिया है बेटा, विभव दे दिया है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट दे दिया है के लिए 1 फैराड वाले, कितना फैराड वाले, 1 फैराड वाले, तो सी भी दे दिया है बेटा 1 फैराड वाले। संधारित्र कितना आवेश, संधारित्र जो है वो कितना आवेश संग्रह कर सकता है, कितना आवेश स्टोर माने इकट्ठा कर सकता है, ए 1 फैराड कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज एट 1 वोल्ट, कितना आवेश इकट्ठा करेगा, तो कुछ नहीं है बेटा, ठीक। क्यू बराबर होता है सी भी, क्यू बराबर क्या होता है सी भी, तो सी कितना है बेटा 1 और भी कितना है 1, और आवेश का मात्रा क्या होता है बेटा कूलम, यानी कितना 1 कूलम, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 कूलाम, 1 कूलाम, सी बराबर आपका हो जाएगा कितना, सी बराबर हो जाएगा 1 कूलाम, क्या हुआ 1 कूलाम, 1 और 1 कूलाम, और इसी को हम लिखेंगे 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम आंसर होगा, ठीक है। तो 1 कूलाम ऑप्शन नंबर ए में है, 1 कूलाम होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी 1 कूलाम होगा, 6.25 × 10⁻18 1 कूलाम में आवेश की मात्रा होती है, ठीक। तो कितना आंसर आएगा बेटा 1 कूलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि 10 माइक्रोफैराड, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले, तो आपको दे दिया है सी बराबर कितना दे दिया है 10 माइक्रोफैराड दे दिया है, संधारित्र को 5 वोल्ट तक, यानी V बराबर कितना दे दिया है 5 वोल्ट, ठीक, तक आवेशित किया जाता है, कर दीजिए उस पर आवेश होगा, फिर यही वाला सवाल, फिर इसी फॉर्मूला पर सवाल, इफ ए कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज चार्ज विथ पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट देन चार्ज ऑन इट, ले लीजिए भैया क्यू बराबर सी भी, सी कितना है बेटा 10, ठीक, 10 गुने कितना माइक्रोफैराड है, तो 10 पे पावर -6 और 5 वोल्ट है, यानी यहाँ पे 5, ये 1 0 इसमें कम होगा, तो 10 पे पावर कितना हो गया 10 पे पावर हो गया -5, और ये पहले से 5 है, ये 0 घटा है, ये 5 ऐसे है, यानी कितना 5 गुने 10 पे पावर -5, कौन चीज़ आवेश निकाल रहे हैं तो कूलम होगा,
तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा? 5 गुने 10 पे पावर माइनस 5 है, ये 50 है, ये नहीं होगा। 5 गुने 10 पे पावर माइनस 6 है, नहीं। 5 गुने 10 पे पावर माइनस 5, ये सी ऑप्शन सही होगा। आप दे भी दिया है, एक्सीडेंटली वहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले, 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले, इसका मतलब आपको क्या दे दिया है? सी बराबर 5 माइक्रोफैराड, सी बराबर आपको दे दिया है 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड, और माइक्रो माने आप तो जान ही चुके होंगे, 10 पे पावर माइनस 6 फैराड, ठीक है। 10 वोल्ट के विभव, 10 वोल्ट का विभव, विभव कितना दिया है? 10 वोल्ट, यानी ये दिया है 10 वोल्ट। आवेशित किया जाता है, तक आवेशित किया जाता है, इसकी ऊर्जा है। तो ऊर्जा बराबर हम लोग जानते हैं बेटा, U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, सी भी है, भी भी है, एक होता है हाफ क्यू भी, एक होता है क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। तो यही वाला बैठाएंगे, कौन वाला? सी भी स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा? हाफ सी कितना है बेटा? 5 गुने 10 पे पावर 5 गुने 5 गुने 10 पर पावर 5 गुने 10 पे पावर माइनस 6, ठीक, और भी है 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 1/2 गुने 5 गुने 10 पे पावर माइनस 6, और 10 का स्क्वायर यानी कितना? 10 दहिया 100, इसमें से 4 चला जाएगा, कितना? 4 चला जाएगा, तो कितना बचा बेटा? 5/2, 5/2, 5/2, और 10 पे पावर माइनस 4, 10 पे पावर माइनस 4, और 5 को करिएगा 2 से भाग दीजिएगा तो 2.5 होगा, गुने 10 पे पावर कितना? माइनस 4, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, यानी 2.5 गुने 10 पे पावर माइनस 4, 2.5 सब में है, देख लीजिए, 2.5 गुने 10 पे पावर माइनस 3 नहीं, हमारा माइनस 4 आया है, यहाँ पे सी भी नहीं होगा, 2.5 गुने 10 पे पावर माइनस 4, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला पृथ्वी की त्रिज्या इतना है 6400 किलोमीटर, ये तो पता है आपको भी। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है सर? 6400 किलोमीटर, यानी 6400 गुने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी सर 64 गुने 10 पे पावर कितना? 3 और 2 5 मीटर, ये हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक। अच्छा, गोलीय चालक के रूप में कितना होगा? धारिता पूछ रहा है। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ रेडियस जिसका इतना है, इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज, यानी गोलीय चालक की धारिता तो आपको पता होना चाहिए, सी बराबर होता है 4πε0 r, ठीक, ठीक है। तो आपको मालूम होगा 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुने 10 पे पावर 9, और यहाँ पर 4πε0 कहाँ है? ऊपर में है, और यहाँ नीचे, तो इसको ऊपर कीजिएगा तो, या इसको वहां ले जाएगा तो ये यहाँ आएगा, इसका मतलब 4πε0 बराबर होगा बेटा कितना? 1/9 गुने 10 पे पावर 9, ये होगा, ठीक। तो बैठा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/9 गुने 10 पे पावर 9, और आर कितना आया है सर? 64 गुने 10 पे पावर 5, ये हुआ, ठीक। 64 गुने 10 पे पावर कितना? 5, ये 9, 5 में से 9 घटेगा तो आपका आ जाएगा 10 पे पावर माइनस 4, और 9 64 है और ये 9 है, तो कितना बचा आपका? 64/9, ठीक। तो 64/9 है, तो 9 से 64 से भाग दीजिए तो 9 7 63, बचा कितना? 1, और वहाँ पर 4 है तो 14, 9 एकम 9, ठीक। फिर बचा 5, कितना बचेगा? 14 हुआ, ठीक है, 9 9 7 63, बचा 1, हाँ, 0 दीजिएगा तो एक बार में 9, फिर 1 बचा, यानी फिर पॉइंट दीजिएगा तो 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब गुने कितना बचा? 10 पे पावर माइनस 4,
ठीक से देख लीजिए, भाग भाग अच्छा से हो जाना चाहिए। 9 साते, ध्यान से, 9 साते 63, ठीक, बचा कितना, 1 पॉइंट दीजिएगा, 10 होगा, 9 एकम 9, फिर 10 होगा, 9 एकम 9, गुने 10 पे पावर कितना, -4। इस पॉइंट को हटाइएगा, इस पॉइंट को हटाइएगा तो 711 हो जाएगा, और नीचे में 100 आएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर -6, और 10 पे पावर 6 को -6 को आप माइक्रो लिखते हैं, इसका मतलब 711 माइक्रो फैराड, ये आंसर होगा। पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, 711 माइक्रो फैराड। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, 711 माइक्रो फैराड। 7.11 माइक्रो फैराड नहीं, 7.11 माइक्रो नहीं आया, 10 पे पावर -4 है, नहीं, 71.1 नहीं, 7110 नहीं। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर का होगा, ये आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। इन एयर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है सर, गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर माने त्रिज्या, आर माने त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या का समानुपाती होता है। बी नंबर ऑप्शन सही, गलत गलत गलत, बी नंबर ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी, 3 कैपेसिटर है और उसका प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है, सी है, कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, 3 संधारित्र है जिसका प्रत्येक का धारिता सी है, नहीं, यानी ये बोल रहा है कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर कितना, सी, 3 गो है, तीनों का धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम वाला का क्या होता है बेटा, है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में ये होता है, ये होता है, ये होता है, कैसे होता है देखिए, श्रेणी क्रम में ये होता है, थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं उसके बाद हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है आपको, तो श्रेणी क्रम में इसे जोड़िएगा, 1 2 3 और सबका सी है, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है ये 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, 1/CS बराबर 1/C, सबका सी है, सबका सी है, सबका सी है, लघुत्तम होगा सी, 1 1 1 यानी 3, 1/CS बराबर 3/C, तब इसको उलटिएगा तो ये भी उलट जाएगा C/3, ये ऑप्शन सही होगा, C/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3/C नहीं होगा, 3C नहीं होगा, 1/3C नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उस पर आवेश। भिन्न धारिता, भिन्न धारिता, अलग अलग धारिता वाला 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उन पर आवेश श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, रिपीट हो गया है, उन पर आवेश, तो आवेश क्या होता है, श्रेणी क्रम वाला में, श्रेणी क्रम वाला में आवेश समान होता है, आवेश समान होता है, पहले भी हम दिखा चुके हैं, ठीक है, तो समान होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बी नहीं होगा, शून्य होगा, धारिता, ठीक है। श्रेणी का किसमें बोला है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना, श्रेणी क्रम वाला में आवेश समान होता है, हाँ ठीक, चेक कर लें, श्रेणी क्रम वाला में समान होता है, तो श्रेणी क्रम वाला का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C, हाँ आवेश समान होगा, ठीक है, क्या होता है, बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है, तो भी अलग अलग होगा तभी ये आएगा, भी बराबर होता है Q/C, और ये Q सब पर कहाँ, यहाँ पर सेम आएगा, ठीक है, Q समान होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर आर अवेलेबल, फिर वही लग रहा है रिपीट हो गया, देन फाइंड
हाईएस्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिस शुड बी कनेक्टेड, माने कई संधारित्र उपलब्ध हैं और उसको समूहित करके उच्च धारिता प्राप्त करना है। तो उच्च धारिता के लिए बेटा कैसा करना होगा, समानांतर क्रम में, ठीक है, क्योंकि समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, सीधा जोड़ देना है और सब बहुत संख्या में है और इसी में महत्तम आएगा, ठीक। और श्रेणी क्रम में क्या आता है, न्यूनतम आता है, ठीक। तो Cp में क्या आता है बेटा, महत्तम आता है, महत्तम माना है, और Cs में न्यूनतम आएगा, ठीक है। Cs में माने Cp में आपका क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा और सीरीज में मिनिमम आएगा। इसका मतलब समानांतर क्रम में जोड़ना है। ऑप्शन नंबर का है बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन पैरेलल, विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान है। तो अभी हम लोग देखे हैं बाबू, ठीक है ना, समानांतर क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है। तो समानांतर क्रम वाला में क्या होगा, समानांतर क्रम वाला का फॉर्मूला क्या होता है, Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है Cb, इसको समान होना है, तभी तो Q बराबर आप लिखिएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो यहाँ हो जाएगा C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q के जगह में Cv बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, यानी कौन चीज समान होगा, ठीक है, क्या समान होगा, विभव समान होगा, ठीक है, तभी तो आएगा ही, ठीक है। तो कौन सी कट जाएगा, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, इधर है C भी कट गया, इसका मतलब भी समान होगा, विभवांतर समान होगा। कौन वाला ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भूयोजित चालक, किसी भूयोजित चालक, भूयोजित माने समझते हैं, भूमि से जोड़ देना, भूमि से जोड़ देना, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक चालक है और इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने भूमि से जोड़ दिया है। आवेशित चालक को विरोधी, विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट लाते हैं, विद्युत रोधी, ये विद्युत रोधी चालक ले जाने वाले चालक की विद्युत धारिता का मान, क्या बोल रहा है भैया, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक, ये आवेशित चालक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस चला जाएगा सब पृथ्वी में, ठीक है। आने पर के बाद चालक की विद्युत धारिता का मान, चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पर माइनस क्रिएट करेगा, हमेशा बार बार क्रिएट करेगा माइनस, बार बार ये जाएगा, इसका मतलब इसकी धारिता यहाँ से माइनस बार बार पृथ्वी में चला जाएगा और फिर इस पर क्रिएट होगा और हम आवेश दे सकते हैं, आवेश दे सकते हैं, यानी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी बढ़ता है, बी नंबर ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ स्पेस बिटवीन, इफ स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक एट ए प्लेस ऑफ एयर देन कैपेसिटेंस, समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युतांक पदार्थ डाल दिया जाता है, एक माध्यम रखा जाता है, तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक। तो कैसे बनाइएगा इसको, तो देखिए ये है एक, ठीक, और ये कहाँ है, यहाँ पर निर्वात है, कहाँ है, निर्वात है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये निर्वात में है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इसमें परावैद्युत पदार्थ डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, परावैद्युत पदार्थ डाल दीजिए, ठीक, यानी इसमें कुछ परावैद्युत की
वाला मान डाल दीजिए, तो इसका आंसर होता है, ये निर्वात है, ये माध्यम होगा, अपसाइलन नोट के ए बाई डी। जैसे ही इसको आप डालें के को, परावैद्युतांक को, धारिता का हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज करेगा, पहला ऑप्शन ही है, इंक्रीज करेगा, बढ़ती है, धारिता का होती है, बढ़ती है, घटती नहीं है, शून्य हो जाती है, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो बढ़ती है। चलिए, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती नहीं है, निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड, जो निर्भर नहीं करती है। तो लीजिए, सी बराबर होता है बेटा एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, निर्वात में, किसमें, निर्वात में, और माध्यम में क्या होता है, एप्सिलॉन नोट के ए बाई डी, इसमें माध्यम, ये माध्यम में है और ये निर्वात में का सूत्र है। तो पहला बात बोल रहा प्लेट के क्षेत्रफल पर, अरे भाई प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है, प्लेट के धातु पर, धातु का तो कोई अभी जिक्र नहीं है। सी नंबर में बोल रहा प्लेट के बीच के माध्यम पर, अरे भाई माध्यम पर निर्भर कर रही है, देखिए इसका ज्यादा हो जाता है, इसका कम होता है। अच्छा, प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूरी बढ़ेगा तो धारिता घटेगी, दूरी घटेगा तो धारिता घटेगी। ठीक है, इसका मतलब कौन वाला ऑप्शन सही होगा, प्लेट के धातु पर, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी आपका सही होगा। ठीक है, प्लेट के धातु पर निर्भर नहीं करे, किस पर कर रही है, क्षेत्रफल पर, माध्यम पर और दूरी पर निर्भर कर रही है, पूछ रहा नहीं कर रही है, तो धातु की, प्लेट के धातु पर। ठीक है, और संधारित्र या कैपेसिटर का प्लेट जो होता है वो मेटल का होता है, धातु का होता है। ठीक है, किसी भी धातु का मान लीजिए, उससे मतलब नहीं है, उसके क्षेत्रफल पर और उनके बीच की दूरी और माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, धातु, प्लेट किस धातु का बना है उस पर निर्भर नहीं करता। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो, बी इसका आंसर होगा। चलिए, अब 34वां नंबर बोल रहा है, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसकी धारिता, ले when distance between plates of a parallel plate capacitor increases then its capacitance, ल भैया देखिए, सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, अरे भैया डी बढ़ेगा, क्या बोल रहा, बीच की दूरी बढ़ती है तो डी बढ़ेगा, तो डी बढ़ेगा तो सी का होगा, घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो धारिता का होगी, घटेगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बढ़ती नहीं है, कोई प्रभाव नहीं, ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सब छोटा छोटा सवाल है, इजीली तुरंत बना दे रहे हैं। अब देखिए, ये फिर न्यूमेरिकल आ गया। ठीक, क्या बोल रहा है, चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा, तो चार्ज ऑन प्लेट ए इन द फिगर विल बी, तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं कि क्या क्या है। ठीक, ये है प्लेट नंबर ए, ये प्लेट नंबर ए है, और ये प्लेट बी है, और ये 15 वोल्ट है, कितना, 15 वोल्ट, और ये कितना है, 20 वोल्ट। बोल रहा है इस पर आवेश कितना होगा, इस पर क्यों पूछ रहा है, इस पर नहीं पूछ रहा। ठीक है, इस पर पूछ रहा। ठीक, क्लियर है। तो अब हम लोग जानते हैं आवेश पूछ रहा, तो क्यू बराबर क्या होता है बेटा, सी भी। ठीक, सी भी, और हम इसको लिख सकते हैं सी डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी इसलिए कि विभव में अंतर है, तो डेल्टा भी बराबर का होगा, डेल्टा भी बराबर भी प्लस माइनस भी माइनस, तो भी प्लस कितना है बेटा, 20, ये पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर, और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, 20, लोअर वोल्टेज कितना है, 15, तो कितना हो गया, 5 वोल्ट, बैठा दीजिए सर अब। ठीक है, और सी दिया हुआ है चित्र प्लेट ए में, तो सी ए की, तो हमको निकालना कौन चीज है, चित्र ए में पर आवेश होगा। ठीक है, और ये दिया हुआ है, हाँ, सी बराबर यहाँ दिया हुआ है, यही मिस हो रहा था, ये 2 माइक्रोफैराड है, कौन, सी बराबर, आपको क्यों निकालना है,
सी बराबर दिया हुआ है बेटा, सी बराबर का दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। तो सी बराबर दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। ठीक, तो हमको क्यू निकालना है। ठीक, तो क्यू निकालना है तो सी हमको पता है कितना 2 माइक्रोफैराड, और डेल्टा भी माने भी कितना आया है 5, तो 5 दूनी 10, 10 माइक्रो आवेश का मात्रक। बात समझ में आई? 10 माइक्रो कूलम यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, -10 नहीं हो, -10 किसका होगा? ये प्लस है इसलिए प्लस वाला आंसर होगा। अगर ये इसका पूछता बी का तब ये -10 होता है। इस पर प्लस होता है, इस पर प्लस होता है और इस पर माइनस होता है। तो ए वाला का पूछ रहा तो प्लस वाला आंसर होगा, बी वाला का पूछ रहा तो -10 होता है। ठीक, नहीं जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, और डी भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए ए तथा बी, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता हो, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता हो। तो ये देखिए तो आप, ये समानांतर क्रम में है। किसमें है? समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। कितना है भैया? 3 और 2 है, तो 3 प्लस 2 यानी कितना? 5 माइक्रोफैराड। हो गया इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन हो गया। यानी ये आपका कितना आया? ये आपका आया कितना? 5 माइक्रोफैराड। और इसके साथ जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में कौन? कितना? 4 माइक्रोफैराड। ठीक, अब इसका समतुल्य धारिता निकालना है। तो समतुल्य धारिता दो का श्रेणी क्रम में होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो 5 और 4 है, 5 चौके 20, और 5 और 4 9, यानी 20/9 माइक्रोफैराड। 20/9 माइक्रोफैराड। यहाँ पर किसी में भी 20/9 नहीं है। पहला तो नहीं माइक्रोफैराड है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 माइक्रोफैराड है, आप इसी को लिख दीजिए, इसी को आपका लिख दीजिए 20/9। प्रिंटिंग मिस्टेक है, 20/9, 20/9 माइक्रोफैराड यही होगा। 1 माइक्रोफैराड नहीं होगा, 1/9 माइक्रोफैराड नहीं होगा। यानी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं करेक्ट करके बी नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन? लेना भैया, एप्सिलॉन ए बाई डी होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ये फार्मूला है। ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए नहीं, ये नहीं, ये नहीं, डी ऊपर है, ए नीचे है, ए ऊपर आना चाहिए, नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चलिए नेक्स्ट, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच में देख लीजिए, ए और, तो यहाँ देखिए आप कि ये जो, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, देखिएगा ए, यहाँ पे सी है, और फिर क्या है? सी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ से इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? शॉर्ट सर्किट। यानी इसका कहानी का है, खत्म है, यानी आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। शॉर्ट सर्किट के कारण उसको खत्म कर दिया गया, आंसर सी होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा सही? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, ये सब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, यानी V बराबर दे दिया है 100 वोल्ट, और संचित ऊर्जा 1 जूल है, यानी U बराबर है 1 जूल। तो संधारित्र की धारिता होगी, लीजिए संधारित्र की धारिता होगी, तो आपको ऊर्जा वाला फॉर्मूला बैठा के बना लेना है। U बराबर हाफ CV स्क्वायर। U कितना है? 1, आधा। C कितना है भैया? नहीं, उसी को तो निकालना है सर। V कितना है? 100, यानी 100 का कितना? स्क्वायर। ये यहाँ चला जाएगा, 2, 2 एकम 2 बराबर कितना? 10 पे पावर कितना? 4। अरे भाई 2 जीरो का स्क्वायर 4 इंटू C, तो C बराबर कितना हो गया बेटा? 2/10 पे पावर 4, और इसको हम लिखेंगे 2 गुने
ये 10 पे पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और सी बोल रहा है, सी बोल रहा तो फैराड होगा, सी बोल रहा तो फैराड होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देख लीजिए, 2 गुने 10 पे पावर -4 है, यहाँ पर 2 गुने 10 पे पावर 4 है, नहीं 2 गुने 10 पे पावर -4, बी नंबर ऑप्शन सही है, तो पावर 2 ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर फिगर वाला आ गया, फिर फिगर वाला आ गया, और आपको हर एक सवाल को हम समझा रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव को समझा समझा के बता रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है, देखिए फिगर हम यहाँ पर नोट कर दे, बना दे रहे हैं एक बार आपको, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, एक तो और है, ऐसा है, ठीक, और यहाँ पे फिर देखिए कैसा है, ए, यही है शायद, ठीक, सब 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड है, और ये बी पॉइंट, ठीक। इसका बोल रहा है दिए गए चित्र में क्या निकालने बोल रहा है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है, ठीक। तो पहले इस पर बात कीजिए, ये कौन में है, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम का 2 का फॉर्मूला होता है, सी एस बराबर C1 C2 C1 प्लस C2, बढ़ा दीजिए, 6 6 छह के 36 बाई 6 व 6 12 12 तिया 36, यानी कितना 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। तो आप इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं, इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं अब, ठीक है, ये कितना आया 3 माइक्रोफैराड, ठीक, और नीचे में यहाँ पर फिर कितना है बेटा 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और ये बी है और ये ए है। अब समानांतर क्रम में है, अब किसमें है, ये किसमें है, अब समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, तो 6 और 3 और 6, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 बराबर 9 माइक्रोफैराड, यानी 9 माइक्रोफैराड आपका आंसर होगा, कौन वाला, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कौन वाला, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 9 माइक्रोफैराड, ठीक है, कौन वाला सही होगा, कौन वाला सही होगा, कौन वाला, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ए में 6 माइक्रोफैराड है नहीं, सी में 18 है नहीं, इसमें उल्टा है 1/9 नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें, देखिए अगला प्रश्न क्या है, गोलीय चालक, गोलीय चालक ने भैया गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, फॉर्मूला याद रख लीजिए, गोलीय संधारित्र की धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर इंटू बड़ा आर बटा छोटा आर माइनस बड़ा आर, याद रखिए, कभी कभी ए बी देगा, कभी कभी ए बी भी दे सकता है, तो ए बी बटा ए माइनस बी होगा, तो यहाँ के लिए आर और आर दिया हुआ है, छोटा आर बड़ा आर, तो देख लीजिए पहला ही आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर है वही चीज़ है, लेकिन बीच में प्लस है नीचे, यहाँ पर ऊपर में स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर बड़े वाले पर स्क्वायर है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले चालक की धारिता होती है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, समझ रहे हैं, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, यानी आर कितना दे दिया है, आर आपको दे दिया है 9 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर 9000 मीटर, ठीक, और आपको क्या पता रहना चाहिए, अच्छा, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर को हम बताएं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट को हम बताए हैं आपको 1/9 गुने 10 पे पावर 9 बता चुके हैं, और यहाँ पर कितना दिया है 9000, ठीक, आर कितना है
9000 मीटर। तो ये 9 और ये 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1000। अब जब ये इस पर जाएगा, किस पर जाएगा? ये 10 पे पावर 9 ऊपर जाएगा और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 10 पे पावर 3 और नीचे में है 10 पे पावर 9। तो ऊपर जाएगा तो 9, 3 में से 9 घटेगा तो -6, -6 यानी इसका मतलब 10 पे पावर -6 को माइक्रो लिखते हैं, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है, बी गलत, सी गलत, डी गलत। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के बीच के आवेशों का योग। ठीक है, आवेशित संधारित्र के संग्राहक पट्टिका, संग्राहक माने जो आवेश इकट्ठा करता है, और संघनक पट्टिका, ठीक है, संग्राहक करने वाला और प्रेरित करके प्लेट पर जाने वाला का आवेशों का योग। यहाँ बोल रहा है सम ऑफ चार्जेज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। ये 2020 में भी आया है और 2023 में भी आया। ठीक, तो बना देते हैं। ये संधारित्र है, ये प्लस क्यू होता है और ये माइनस क्यू होता है। इस पे प्लस होता है बाबू और इस पे माइनस होता है, तो आवेशों का योग। ठीक, तो क्यू नेट कितना हो जाएगा बेटा? क्यू नेट हो जाएगा क्यू प्लस माइनस क्यू, यानी क्यू माइनस क्यू बराबर 0, बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, बी 1 माइक्रोकूलम नहीं, 1 कूलम नहीं, अनंत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 माइक्रोफैराड, कितना? 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध। इसका मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर कितना? 6 माइक्रोफैराड। उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है, नहीं, न्यूनतम एवं अधिकतम। तो C न्यूनतम, C मिनिमम किसमें मिलता है बेटा? श्रेणी क्रम में। ठीक, किसमें मिलता है? श्रेणी क्रम में। तो बना लीजिए श्रेणी क्रम वाला 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/6 जोड़ 1/6 जोड़ 1/6, लघुत्तम 6, ऊपर में 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। CS को ऊपर कीजिएगा तो वो भी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 माइक्रो फराड। यानी पहला वाला न्यूनतम पूछ रहा है, तब अधिकतम पूछ रहा है। तो पहला 2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर देखिए 3 माइक्रोफैराड गए काम से। यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड पहला में गए काम से। इसका मतलब बी और सी में से कोई होगा आंसर। तो अब इसको निकालना है, अधिकतम वाला। तो अधिकतम किस में होता है बेटा? अधिकतम जो होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम जो होता है वो पैरेलल में होता है, पैरेलल में। तो कितने हैं? 3। तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, 6 जोड़ 6 जोड़ 6, यानी 18 माइक्रोफैराड। कितना? 18, कितना? 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड। ठीक, यानी अधिकतम कितना होगा? 18। ठीक, तो यहाँ पर 12 है, नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस 1 मीटर इच। 1 मीटर का रेडियस है, त्रिज्या है, 1 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चालक की धारिता C बराबर 4πε0 R। 4πε0 को हम जान रहे हैं 1/9 गुने 10 पे पावर 9, और त्रिज्या 1 मीटर दिया है। तो 1/9 और 10 पे पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -9 फैराड,
यानी 1/9 गुने 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -9, ठीक है, 10 पे पावर -9। तो 1/9 कहीं पे है, डी नंबर ऑप्शन सही है। 1/9 गुने 10 पे पावर -9, यहाँ पर मिस है, यहाँ पर -9 होगा, ठीक है। 1/9 कहीं नहीं है, इसका मतलब 1/9 इसमें है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 पे पावर -9 होगा। ये 9 नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ एन, द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल, स्फेरिकल माने गोलीय कंडक्टर सिचुएटेड इन एयर एंड इट्स रेडियस इज। क्या बोल रहा, वायु में एक गोलीय चालक की धारिता तथा त्रिज्या के बीच संबंध C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही त्रिज्या है, यानी C समानुपाती R, खत्म। C समानुपाती R, कौन वाला, पहला नंबर ऑप्शन सही। R² नहीं, 1/R नहीं, 1/R² नहीं, ठीक, यानी कौन ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, C समानुपाती R, ये नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो रहा द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बिटवीन 2 प्लेट्स। बोल रहा है दो प्लेटों के बीच स्थिरांक K का परावैद्युत स्लैब वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। तो निर्वात वाले का क्या होता है बेटा, निर्वात वाले का होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, और माध्यम वाले का क्या होता है, मैंने जो परावैद्युतांक डाला हुआ है उसका होता है एप्सिलॉन नॉट K A/D। देख लीजिए कौन होगा, परावैद्युतांक वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, ठीक है। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा, कौन ऑप्शन सही होगा, कौन ऑप्शन सही होगा, ये तो नहीं है, ये वो नीचे है, ये नहीं होगा, यहाँ पर है, देखिए बेटा एप्सिलॉन नॉट K A/D, एप्सिलॉन नॉट K A/D, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, सी और डी नहीं। आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड की धारिता बराबर होती है, अरे 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10 पर पावर -6 फैराड, ये होता है। चलिए ये नहीं, ये नहीं, 10 पे पावर -8 नहीं, 10 पे पावर -6 है ये भाई, देख लीजिए 6 है, यहाँ 8 है और ये 6, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, तो ये वाला ऑप्शन का होगा आपका सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा और डी गलत। आगे बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मोलिक्यूल, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय अणु का उदाहरण है। तो ध्रुवीय अणु मतलब प्लस और माइनस, वैसा अणु जिसमें प्लस और माइनस हो, ठीक, तो इसमें माइनस होता है, ये नहीं होगा, इसमें प्लस होता है, नहीं होता है, इसमें भी सेम चार्ज होगा, नहीं होता है, HCl में, ठीक, HCl में H पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, इसका मतलब HCl वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ, डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकाल, ठीक है। देख लीजिए यहाँ जो ये कैपेसिटर है ये यहाँ से कट हुआ है और ये वाला यहाँ से कट हुआ है और ये जो है ये दोनों से कट हुआ है, यानी तीनों कैसा है, श्रेणी क्रम में नहीं, तीनों अलग अलग तार से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पैरेलल में है, इसमें है समानांतर क्रम में, यानी इसका फिगर हम अगर बनाए तो ये बनेगा बाबू, ये बनेगा, ये बनेगा फिगर, ठीक है, और सबका वैल्यू क्या है, सी है, ठीक। अब पैरेलल वाले का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सी पैरेलल बराबर होता है C1 + C2 + C3, सब सी है, सब सी है, आंसर कितना 3C, आंसर कितना 3C, कौन वाला ऑप्शन है सर, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है,
सी सही होगा, बाकी गलत। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की समतुल्य धारिता, फिर फिगर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर विचार कीजिए, ये समानांतर क्रम में है। इसमें है समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, Cp बराबर C1 प्लस C2, कितना है 3 और 2 यानी कितना 5 माइक्रोफैराड। अब इसका फिगर बनाना है तो लीजिए बना लीजिए, ये है आपका 5 माइक्रोफैराड और इससे श्रेणी क्रम में एक जुटा हुआ है कौन, 4 माइक्रोफैराड। ठीक, और ये आपका बी है और ये है। अब किस में आया, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, दो गो का, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। 5 और 4 है, 5 और 4 है, 5 माइक्रोफैराड 4 माइक्रो, 5 चौके 20 बटा 5 और 4 9 माइक्रोफैराड, यानी 20/9 माइक्रोफैराड, 20/9 माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा समझा के आपको बना रहे हैं, कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इतना समझा के आपको बताएगा। नीट और जी वाले ही समझाएंगे, बोर्ड वाले तो बस खाली कहीं पर ऑप्शन लिखा हुआ टांग देते हैं और देख देख के बस बता देना है ए बी सी डी। अरे कहाँ से दे ए बी सी डी है, तेरे पास माथा है तो समझा के बताओ ना भैया, काहे बुड़बक बना रहा है स्टूडेंट लोग को। चलिए यहाँ देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज गिवन फिगर ए एंड बी, माने चित्र में ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता। फिर आपको क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फिर फिगर वाला है, तो आप देख लीजिए। अब यहाँ ये दोनों किस में है, ये दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो निकाल लीजिए इसका पहले कितना, श्रेणी क्रम में दो को क्या होता है बेटा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, 6 है, 6 है, 6 के 36, 36/6 और 6 12, कितना 3, यानी कितना 3 माइक्रोफैराड, खत्म। अब इसका फिगर बना लीजिए आप अपने से साइड में। ठीक है, ये आपका आ गया कितना 3 माइक्रोफैराड। ठीक, आया है 3 माइक्रोफैराड। फिर नीचे कितना दिया है सर आपको दिया है 6 माइक्रोफैराड। ठीक, अब देखिए, अब ये समानांतर क्रम में है, किसमें है ये, समानांतर क्रम में, तो Cp बराबर होता है बेटा C1 प्लस C2। C1 कितना है 3 और C2 कितना है 6, 6 और 3 9 माइक्रोफैराड। आंसर ए, आंसर ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बढ़िए, कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज, कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज माने संधारित्र की उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, या देखिएगा, या देखिए CV को Q लिखते हैं, देखिए Q बराबर का होता है CV, तो C1 V1 को हम क्या लिख सकते हैं Q1 और C2 V2 को क्या लिख सकते हैं Q2 बाई C1 प्लस, ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ये भी दे सकता है ऑप्शन में, ये भी दे सकता है, तो आपको ऑप्शन में भी टाइप का है, किसा टाइप का है भी टाइप का, तो ये वाला ही ऑप्शन इसमें मैच करेगा। कौन है, ऊपर में प्लस नीचे भी प्लस, C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर है वही चीज़ है लेकिन ऊपर में माइनस है इसलिए ये नहीं है, यहाँ पर ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, ये भी नहीं है, और ये नन लिखा है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर आपको बताए थे, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर का होगा बी। ठीक है, ये सब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 माइक्रोफैराड की धारिता प्राप्त करने, 5 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर की न्यूनतम संख्या, माने
5 माइक्रोफैराड का हमको रिजल्ट लाना है और 2 माइक्रोफैराड हमारे पास कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर मेरे पास बहुत रखा हुआ है, ठीक है। और हमको रिजल्ट में लाना है 5 माइक्रोफैराड। तो कितना 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लेंगे कि मेरा आंसर न्यूनतम में सबसे कम कितना लाएंगे, कितनी कम न्यूनतम संख्या में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को, संधारित्र को यूज करने कि हमारा आंसर कितना आ जाए 5 माइक्रोफैराड। बोल रहा द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच रिक्वायर्ड ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। 2018 में ये पूछा गया, ठीक। तो हम तो बता देंगे सर ऐसे आंसर, 4 ठो मिनिमम लीजिएगा तो बनेगा। कैसे होगा सर, देखते हैं सर, देखिए कैसे होगा। ये एक ले लीजिए और ये ले लीजिए, सीरीज में है, 2 माइक्रोफैराड बोला है, 2 माइक्रोफैराड नहीं लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक ले लीजिए, ये भी 2 है, और एक और ले लीजिए और ये भी कितना है 2, ठीक है, ये ले लीजिए, ठीक। अब ये श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो इसका निकाल लीजिए। ये श्रेणी क्रम में है आपका, ये किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का 2 का फॉर्मूला हम जानते हैं, C1 C2, C1 C2, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 कितना भैया, 2 2 है, 2 दूनी का 4 और 2 और 2 4, कितना 1 हुआ ही, ये पूरा कितना हो गया 1, लीजिए बना देते हैं 1, ठीक। और यहाँ कितना है 2, और ये कितना है 2। अब ये सब तीनों किसमें है, अब तीनों जो है अब किसमें है, ये तीनों अब समानांतर क्रम में, किसमें है, समानांतर क्रम में है। और समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 2 2 2 2 4 1 5 5 माइक्रोफैराड, ठीक। 5 माइक्रोफैराड पूछा था, ठीक। कितना का दिया है, 2 माइक्रोफैराड अवेलेबल था। तो कितना न्यूनतम संख्या, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बी गलत, सी गलत, डी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समान धारिता C1 के n कैपेसिटर समानांतर में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य धारिता, समानांतर का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। तो सब कितना है, सब बोल रहा है n को है, n को है, कितना बोल रहा है ये C1 धारिता वाली, तो सब कितना हो जाएगा C1 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 प्लस C1, कौगो C1 n गो C1, कौगो C1 n गो C1, तो Cp बराबर यह है। समानांतर क्रम में समान धारिता वाले का आंसर n से गुना होता है। तो कौन वाला है बेटा, यहाँ है, ये है बेटा C, ये n है और ये C1 है, ये ऑप्शन सी नंबर सही है। यहाँ पर n ऊपर है, C1 नीचे है नहीं, यहाँ C1 ऊपर है, n नीचे है नहीं, यहाँ पर n स्क्वायर बाई C1 है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार चालक की क्षमता माने धारिता 1 माइक्रोफैराड है, यानी C बराबर दे दिया है 1 माइक्रोफैराड। तो इसकी त्रिज्या होगी, ठीक। यानी आपको गोलीय संघनन, द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज इतना 1 माइक्रोफैराड, इट्स रेडियस विल बी। तो गोलीय संधारित्र की धारिता होता है 1 बाई कितना, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R आपको दे दिया है, R नहीं दिया, R निकालना है, C दिया हुआ है। तो C कितना है बाबू, 1 है, 1 माइक्रोफैराड है, यानी 10 पे पावर कितना -6। देख लीजिए C दे दिया है 1 माइक्रोफैराड, 1.0 दिया यानी 1, यानी कितना 1 गुने 10 पे पावर -6 फैराड, ठीक। और रेडियस निकालने बोल रहा, और आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/9 गुने 10 पे पावर 9, बैठा दीजिए 1/9 गुने 10 पे पावर 9 इंटू R निकालना, ये आके यहाँ गुना होगा, यानी R बराबर हो जाएगा कितना 9 गुने 10 पे पावर -9, ये गुना होगा, इसमें गुना 1 गुने 10 पे पावर -6 माइनस है, गुना होगा तो नीचे है तो माइनस कहाँ से आएगा, ये वाला माइनस थोड़ा होगा।
ये वाला माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये डायरेक्ट गुना हो रहा है ना, तो माइनस नहीं होगा। ठीक, 9 ही होगा। तो 9 में से 6 गया कितना बेटा? 3। 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ 9 है, 10 पे पावर 3 ना, और यहाँ कितना है? 9 है, यानी 9 गुने 10 पे पावर माइनस 3 है, प्लस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 9000। 9000 मीटर, और 9000 मीटर मतलब 9 किलोमीटर। 9000 मीटर मतलब 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन हुआ? कौन है? देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन सही है। 1.11 मीटर नहीं, 10 मीटर नहीं, 9 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा। ठीक, क्लियर? चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। अब देखिए ए और बी के बीच में, तो ऊपर से यहाँ आना चाहिए। जहाँ पूछा उसको आप दरवाजा समझिए, और आप रूम में है, आपको दरवाजा पास आना है, बाहर निकलना है। तो ये देख लीजिए, दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों श्रेणी क्रम में है। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। कितना हो गया बेटा? 4 4 है, तो चौका 16, और 16 बाई 4 4 8, कितना? 2 माइक्रोफैराड। इसको हटा के आप 2 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। तो फिर हम फिगर बना देते हैं आपको। ठीक, ये है ये, और यहाँ पर आपका आंसर आया। ठीक है, फिर से फिगर हम आपको अच्छा से बना दे रहे हैं। फिगर हम आपको बना दे रहे हैं, कैसा होगा देखिए। ये तो है आपका 4, यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लिया है, कितना आया है? 2। यहाँ से आपका एक है, कितना? 4। ठीक, और यहाँ पर बीच में है आपका 2। ये है बी और ये है ए। अब देखिए, ठीक है ना? कहाँ पर है भैया? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर। ठीक, कितना? 2 माइक्रोफैराड। अब ये देखिए समानांतर में है, तो Cp बराबर का होता है बेटा C1 प्लस C2। तो कितना हो गया? 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 माइक्रोफैराड। ये अब 4 माइक्रोफैराड। तो फिर फिगर बनाना है, तो देखिए ये 4 है और ये 2 है, और ये फिर कितना है आपके पास? 4 है। ये 4 है, ये 2 है, और ये 4 है। 4 4, और ये भी तो 4 4। ठीक, तीनों कितना आया? 4 4 4 4। ठीक, अब ये श्रेणी क्रम में, तो 3 गो का श्रेणी क्रम में क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर यहाँ होगा। 3 गो का क्या होगा? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/4 1/4 1/4 लघुत्तम 4 ऊपर 3 1/CS। ठीक, ये उल्टिएगा तो वो उल्टेगा, यानी आपका CS बराबर हो जाएगा 4/3। CS बाई 4/3 माइक्रोफैराड। 4/3 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर ए सही है। नहीं, नहीं, उल्टा है, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 समरूप बूंद वाले, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, 64 समरूप बूंद वाले, 64 समरूप बूंद वाले, 64 समरूप बूंद वाले जिनके प्रत्येक की धारिता 5 फैराड है। ठीक है, तो ये तो बता चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला लिख करके आंसर बता देते हैं। मिलकर एक बड़ा बूंद बनता है, तो बूंद की धारिता होगी। तो इसका फॉर्मूला है बेटा C बड़ा बराबर n पर पावर 1/3 और C छोटा। तो C बड़ा कितना है बेटा? 64 पर पावर 1/3, C छोटा। तो 64 को आप तोड़ दीजिए, 4 पर पावर कितना?
3 पहले से है 1/3 और ये कितना है 5 माइक्रोफैराड। ये 3 और ये 3 कट गया, 5 चौका 20 माइक्रोफैराड। ये वहाँ पर भी बताए हैं पीछे वाला क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 20 माइक्रोफैराड। कौन वाला है ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, ये गलत। चलिए अब हम अपना अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, और ये वाला भी सॉल्व हो चुका है। ठीक, ये वाला भी रिपीट है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है C1 इतना है, यानी C1 कितना है, C1 हमारा है 2 माइक्रोफैराड और C2 कितना है, C2 जो है हमारा वो 4 माइक्रोफैराड है। ठीक, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों को किस में जोड़ा जा रहा है बेटा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में लीजिए, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। ये 2 है और ये 4 है। माइक्रोफैराड नहीं लिख रहे हैं, खाली डिजिट लिख रहे हैं। ठीक, अच्छा, जोड़ा जाता है, उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट दिए का विभवांतर आरोपित किया जाता है। इसके माने इसके सिरों के बीच 1200 वोल्ट, यानी भी बराबर कितना 1200 वोल्ट का विभवांतर जोड़ दिया गया। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर होगा। बता चुके हैं बेटा इसको हम, ये रिपीट है फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो इसका समतुल्य धारिता लाइए, 2 और 4 का समतुल्य श्रेणी क्रम में है। तो CS बराबर होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, 2 ठोका। तो 4 और 2 है, तो 4 दूनी कितना होगा बेटा 8 बटा 4 और 2 कितना 6, 2 चौके 8 और द्वितीय 6, यानी CS बराबर आ गया आपका 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब हमको Q निकालना है, तो Q बराबर होता है CV। तो C आपने कितना निकाला है 4/3 माइक्रो माने 10 पे पावर माइनस 6 और V वोल्टेज कितना दिया है बेटा 1200। ठीक, तो 3 चौके कितना 1200, तो 4 चौके 16, नहीं 4 चौके 16, तो कितना हो गया 1600। माइक्रो दिया है, हाँ दिया है, 1600 गुने 10, 1600 माइक्रो कूलम। 1600 माइक्रो, नहीं समझ रहे बात, 1600 गुने कितना 1600 गुने 10 पे पावर माइनस 6, यानी कितना 1600 माइक्रो कूलम, आवेश का मात्रक कूलम। अब बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैराड वाले पर क्या निकालने बोल रहा है कि बीच विभवांतर बोल रहा है। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है बेटा Q बाई C। तो Q कितना आया है 1600 और नीचे इस पर धारिता कितना है 2 माइक्रो, 1600 माइक्रो कूलम, और यहाँ कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो गया और कूलम बाई फैराड वोल्ट होता है, और इसको काटिएगा तो कितना आएगा 800, यानी आंसर आएगा आपका, आंसर जो आएगा आपका वो कितना आएगा, आंसर आएगा 800, यानी कितना V बराबर कितना आएगा 800, V बराबर 800 वोल्ट, ये आएगा आपका आंसर, यहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो कौन वाला ऑप्शन सही है, C नंबर ऑप्शन सही है। गलत गलत गलत। ठीक है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, और हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा से समझा के आपको बनाए हैं। ठीक है, और लोग तो बस टिक मारते हैं 800 600 300 ऐसे मारते मारते जाते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगता है, समझाते नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारा लेक्चर देखना है, आपको प्रॉफिट होगा, और आप क्या कीजिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है।